पीआई की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर बेटा अपने पास रोटेशनल मोशन, जिससे टोटल 18 क्वेश्चन आए थे। 9 क्वेश्चन मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट से एंड 9 क्वेश्चन अदर पार्ट से। चलेगा, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ना, पहला क्वेश्चन क्या बोला गया अपने से, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। द रेडियस ऑफ गायरेशन कितना रहेगा अपने पास। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन को पता बेटा आई इक्वल टू किसके बराबर होता है अपने पास, आई इक्वल टू होता है एम के स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब अगर अपन इसका मास बेटा मास एम रेडियस आर मान लेते हैं, आर अपने को दे रखा है, तो देखो बेटा इसका एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है कितना होता है बेटा 2/5 एम आर स्क्वायर, और मुझे कहाँ चाहिए 15 सेंटीमीटर पे चाहिए, यहाँ से 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या लगाएंगे अपन, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा। तो अपन क्या लिख सकते हैं, जो एम के स्क्वायर रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर के, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। ठीक, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर के बराबर रहेगा। ठीक, तो देखिएगा एम के स्क्वायर इक्वल्स टू आई सी एम कितना हो जाएगा अपने पास 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, एम 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 कट जाएगा बेटा यहाँ से, तो के स्क्वायर कितना आ जाएगा अपने पास 2/5 आर। रेडियस कितनी देर के अपने को 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस डी स्क्वायर, डी कितना देगा बेटा 15, 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा अपने पास। 5 से कट जाएगा बेटा 20/20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40 प्लस 225 कितना हो जाएगा अपने पास 265 हो जाएगा। किसकी वैल्यू बताइए, के स्क्वायर की वैल्यू है, तो के कितना हो जाएगा बेटा √265 के बराबर हो जाएगा अपने पास। तो एन की वैल्यू कितना जाएगा बेटा 265 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा ना, ये अपना पहला क्वेश्चन था। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया अपने से, आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिएगा ये बोला बेटा यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस इक्वल टू I1। ठीक है, अ स्मॉल सेंट्रिक सिलेंडर कोसेंट्रिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L/2 and radius R/3 curved from this cylinder has moment of inertia out its axis I2। I1 अपॉन I2 का रेशियो अपने को चाहिए। ठीक है, चलेगा बेटा, देखिएगा मान लेते हैं बेटा ये ओरिजिनल अपने पास सिलेंडर था। ठीक, और ओरिजिनल सिलेंडर की लेंथ मान लेते हैं अपन L रही होगी, और रेडियस कितने मान लेते हैं बेटा R जो बोला गया है। ठीक, इसमें से एक छोटा सिलेंडर कट आउट कर लिया है अपने, जिसकी लेंथ कितने अपने पास L/2 और रेडियस कितने बेटा R/3। तो देखिएगा सिलेंडर जो सॉलिड सिलेंडर होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है बेटा कितना होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं I1, तो I1 कितना जाएगा बेटा M1 R1 स्क्वायर बाई 2, और I2 क्योंकि उसी में से कट किया अपन ने तो उसका मास मान लेते हैं M2 R2 स्क्वायर बाई 2। देखो दोनों सेम है, मतलब डेंसिटी क्या रहेगी बेटा सेम रहेगी। तो देखो मैं इसको अगर लिखता हूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू पहले वाले का मास M1 R1 स्क्वायर बाई 2 अपॉन M2 R2 स्क्वायर बाई 2। चलेगा, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू 2 से 2 कट जाएगा बेटा, मास को क्या लिख सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर इंटू एल, बड़े वाले का इंटू उसकी डेंसिटी इंटू उसकी रेडियस आर स्क्वायर लिखा जा सकता है। सिमिलर तरीके से छोटे वाले का मास लिखेंगे, तो छोटे वाले का मास क्या है बेटा छोटे वाले का एरिया जो कितना हो जाएगा पाई R/3 का स्क्वायर इंटू उसकी लेंथ कितनी L/2 इंटू उसकी रेडियस कितनी बेटा R/3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये करेंगे अपन। ठीक, मास क्या हो जाएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। चलेगा, तो देखिएगा बेटा अगर ऊपर वाले पार्ट को अपन लिखते हैं तो क्या हो जाएगा रो से साथ में रो भी मल्टीप्लाई में आएगा बेटा। तो देखो ऊपर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एल रो इंटू आर स्क्वायर, मतलब R/4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 9 इंटू L/2 इंटू आर स्क्वायर बाई 9। ठीक है, ये बनेगा अपने पास। तो देखो पाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये सब कट जाएगा बेटा, रो भी था रो भी कट जाएगा, 9 9 जा 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा 162 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो I1 अपॉन I2 का रेशियो कितना जाएगा बेटा 162 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, कर सकते हैं, चलेगा। ठीक है ना, देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया अपने से। ठीक, ओके, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सपोज देयर इज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r मीटर शोन इन द फिगर, द शेडेड रीजन इज कट फ्रॉम द डिस्क, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, देखो बेटा पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क में से एक R/4 और R/4 के दो डिस्क कट करके अलग किए।
ठीक है। तो बाकी का मोमेंट डायरेक्शन बताना बेटा इस एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है। चलिए गुड। तो देखो अपने को पता बेटा आई रिमेनिंग कितना होता है अपने पास, आई रिमेनिंग जो रहेगा वो क्या रहेगा, आई कंप्लीट माइनस आई कट आउट, ठीक है ना। आई रिमेनिंग कितना रहेगा, आई कंप्लीट माइनस आई कट आउट, ये रहेगा बेटा अपने पास, ठीक है। कट आउट वाले दो पार्ट है तो दोनों पार्ट का अपन साथ में निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलेगा बेटा सबसे पहले अपन कट आउट वाले का मास मान लेते हैं कि कुछ रहा होगा, स्मॉल एम मास मान लेते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा अगर अपन सिग्मा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टोटल मास अपॉन टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। मुझे कितने पार्ट का चाहिए बेटा, r/4 का चाहिए। तो अगर मैं स्मॉल m की वैल्यू लिखता हूँ तो सिग्मा इंटू पाई r/4 का स्क्वायर ये लिखूंगा मैं। और सिग्मा कितना बेटा, m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 16, पाई स्क्वायर कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये m/16 हो जाएगा बस, ठीक है। चलेगा अब अपन निकलना स्टार्ट करते बेटा। तो देखो आई रिमेनिंग जो रहेगा अपने पास वो क्या रहेगा, आई टोटल, आई कंप्लीट कितना रहेगा बेटा डिस्क का, उसका सेंटर का m आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आई कट आउट, दो पीसेज है तो दोनों पीसेज का लिखते हैं बेटा। इसका खुद के सेंटर में पहले कट आउट का कितना आएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा तो m/16 r/4 का होल स्क्वायर बाई 2, ठीक, प्लस इसको बेटा यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, एम डी स्क्वायर लिखते हैं अपन तो m/16 इंटू डी कितना बेटा 3r/4 का होल स्क्वायर, ठीक। चलेगा ये पूरा रहेगा अपने पास, ओके। तो देखो यहाँ से अगर अपन लिखते हैं तो कितना हो जाएगा, mr/2 माइनस, ठीक है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा तो ये 16 इंटू 16 कितना हो जाएगा 256। तो m आर स्क्वायर अपॉन 256, इस 2 से बेटा ये 2 कट गया होगा ना और ये 2 अदर भी मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये कितना हो जाएगा बेटा 9 और ये 2 बेटा इधर से आएगा ना, ये 2 अदर इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो 9 इंटू 2 18 m आर स्क्वायर अपॉन 16 और 16 कितना हो जाएगा 256, क्या ये बनेगा अपने पास। तो देखो कितना हो जाएगा अपने पास m आर स्क्वायर बाई 2 माइनस एलसीएम ले लेंगे बेटा 256 और कितना हो जाएगा 19 m आर स्क्वायर, ठीक है। चलेगा यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे वापस से बेटा तो 256 अपना एलसीएम हो जाएगा 256 बाई 2 का अपन करते हैं, ठीक है। 260 बाई 2 कितना बेटा 128, तो यहाँ पे कितना बनेगा अपने पास 128 माइनस 19 और साथ में एम आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है बेटा तो कितना हो जाएगा यहाँ से अपने पास 109 एम आर स्क्वायर बाई 256 अपना क्या रहेगा बेटा आंसर रहेगा। तो देखो एक्स की वैल्यू कितनी बेटा 109 के बराबर हो जाएगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको अपन देखते हैं, देखो क्या बोला गया बेटा, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर लूप मेड ऑफ 4 यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर्स ईच हैविंग रेडियस r एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड्स। और जो टोटल मास है बेटा लूप का अपने को कैपिटल m ले रहा है, मतलब पर जो रहेगा उसका m/4 हो जाएगा, ठीक है। चलेगा तो देखो कैसा कुछ बोल रहा है ये, ऐसा बोल रहा है बेटा 1 2 3 एंड 4 कुछ ऐसा रहेगा बेटा अपने पास, ठीक है। और एक्सिस क्या बोल रहा है बेटा कि इस तरीके से पास हो रही है एक्सिस, इस तरीके से पास हो रही है एक्सिस अपने पास, ठीक है। तो देखो अगर अपन 1 एंड 2 की बात करते हैं बेटा तो उनके तो कहाँ से पास हो रहा है, ये मिड से पास हो रहा है और सॉलिड सिलेंडर है। तो अगर अपन आई लिखेंगे टोटल तो दो तो ऐसे है बेटा जिनके कहाँ से हो रहा है, मिड से पास हो रहा है। तो मिड से पास हो रहा है तो कितना होता है बेटा इसके लिए m आर स्क्वायर बाई 4 प्लस m एल स्क्वायर बाई 12 और m की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, क्योंकि टोटल मास m है तो सबका मास कितना है m/4 हो जाएगा अपने पास, ठीक है। यही रहेगा अपने पास, चलेगा। तो देखिएगा अगर मैं लिखता हूँ पहले m/4 इंटू आर स्क्वायर बाई 4 प्लस m/4 इंटू एल स्क्वायर बाई 12, ठीक, ये हो गया बेटा इनका। अब देखिए दो ऐसे बेटा ये वाली 3 एंड 4 इनमें एक्सिस कैसे हैं, इस तरीके से एक्सिस है और इसमें भी एक्सिस बेटा इस तरीके से, तो ये इधर शिफ्ट होगी और ये इधर शिफ्ट हो रही है अपने पास, यही कंडीशन रहेगी अपने पास, चलेगा। तो अगर अपन इनका भी लिखते हैं तो इनका कितना हो जाएगा, देखिएगा इसका खुद के सेंटर पे कितना हो जाएगा बेटा m आर स्क्वायर बाई 2, तो m की जगह कितना हो जाएगा m/4 इंटू आर स्क्वायर बाई 2, यही रहेगा बेटा। प्लस देखो इसको यहाँ से शिफ्ट करना है, कितना शिफ्ट करना है बेटा l/2 शिफ्ट करना है, तो साथ में क्या लिखेंगे अपन m/4 इंटू l/2 का होल स्क्वायर, ये रहेगा अपने पास, करेक्ट। देखो बेटा सब में m/4 कॉमन है और 2 कॉमन है, तो 2 टाइम्स m/4 को बाहर निकालेंगे
तो कितना हो जाएगा बेटा, ये m/2 बाहर आ जाएगा। अब सबको ऐड करो, सबको क्या क्या हो जाएगा बेटा, मतलब m/4 मैंने बाहर ले लिया सब में से ना, और साथ में 2 भी बाहर ले लिया, m/4 भी बाहर ले लिया, 2 और m/4 मल्टीप्लाई बेटा तो m/2 बन गया। तो यहाँ पे तो हो गया अपने पास r² / 4 प्लस यहाँ पे हो गया बेटा l² / 12 प्लस यहाँ पे हो गया r² / 2 और यहाँ पे हो गया बेटा l² / 4। ये अपने पास नॉर्मल हो गया। ठीक, अगर अपन सबको कंबाइन करते बेटा तो m/2 देखिए बेटा r² / 4 r² / 2 कितना हो जाएगा 3r² / 4। ठीक, प्लस l/4 l/12 अगर अपन को करते बेटा l² / 4 l² / 12 तो 12 क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा और 4 या 12 तो कितना हो जाएगा 4 l² / 12 यानी 3 हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से देखो अपने पास कितना आ रहा है ये m/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3mr² / 8 प्लस कितना है बेटा ये ml² / 6 अपने पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा 3/8 mr² प्लस ml² / 6 बी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिखा जा सकता है, चलेगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को 2 masses m and 2m are connected by a light string going over a pulley of disc of mass 30 m देखा बेटा ना, और रेडियस कितनी देगी 0.1। The pulley is mounted in a vertical plane and is free to rotate about its axis. Though 2m mass is released from rest, its speed when it descend कितना है बेटा 3.6 मीटर अगर ये चल जाएगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी ये अपने को बताना है। ठीक है, ओके, जी की वैल्यू 10 लेनी बेटा और स्ट्रिंग स्लिप नहीं करी, चलिए कोई इशू नहीं। देखो बेटा ऐसी कोई कंडीशन अपने पास ये कंडीशन रहेगी जहाँ पे क्या बेटा एक पुली है, पुली का मास अपने को देखा बेटा 30 m के बराबर है और इसके साथ 2 ब्लॉक्स है बेटा ना, एक ब्लॉक जिसका मास कितना है m है और एक ब्लॉक जिसका मास कितना है बेटा 2m के बराबर है। ठीक है, ओके, अगर अपन याद करते बेटा तो इस कंडीशन में जो एक्सप्रेशन अपन लिखते हैं, ठीक है, या तो अपने इक्वेशन बना के लिख सकते हैं या फिर अपने को एक्सप्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बेटा नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है, जो अपने किया होगा अपॉन टोटल मास प्लस I/r²। ठीक, ये अपन लिखते बेटा, चलेगा। ठीक है ना, टोटल मास सिर्फ ब्लॉक्स का मास की बात कर रहे हो बेटा अपने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ डायरेक्ट में तो नेट पुलिंग फोर्स कितना बेटा, ये कितने से खींच रहा है 2mg से और ये कितने से खींच रहा है mg से, तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो जाएगा 2mg - mg। अपन दोनों ब्लॉक का मास कितना है बेटा 3m प्लस क्या दिया बेटा अपने को एक डिस्क दी है और डिस्क का कितना होता है mr² / 2 यानी 30m × r² / 2 × r² से r² 2 से कट जाएगा बेटा कितने बार 15 टाइम्स। तो देखो यहाँ से एक्सप्रेशन की वैल्यू कितना आएगा बेटा, ऊपर हो जाएगा mg बचेगा सिर्फ, तो ऊपर आ जाएगा mg, नीचे कितना है बेटा 3m और 15 कितना हो जाएगा 18m, m से m कट जाएगा तो एक्सप्रेशन कितना आएगा बेटा g/18। ठीक, अब ये क्या हो रहा है बेटा कि जो 2m वाला मास है, 2m वाला मास है ऑब्वियसली बात है बेटा ये एक पोजीशन से कहाँ जा रहा है नीचे जा रहा है और ये कितना चल रहा है अपने पास 3.6 मीटर। ठीक, तो अपन क्या लगाते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं v² = u² प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा 0 तो v² = 2, एक्सेलरेशन कितना बेटा अपने पास g/18, g की वैल्यू 10/18 इंटू एस कितना बेटा 3.6, 18 से कट जाएगा कितना बार बेटा 0.2 बार, 0.2 × 10 कितना बेटा 2 हो जाएगा, तो v² कितना हो जाएगा 2 × 2, तो v कितना जाएगा बेटा 2 मीटर/सेकेंड किया जा सकता है। ठीक, चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास, ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या बोला गया बेटा कि 2 डिस्क है अपने पास जिसकी रेडियस एक की r1 है और थिकनेस बेटा t1 है, दूसरे की रेडियस r2 है और थिकनेस कितने बेटा t2 है। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों डिस्क का सेम है और r1 r2 का रेशो दिया गया, t1 t2 का रेशो पूछा है। ठीक है, चलिए बेटा मतलब ये कुछ इस तरीके से डिस्क है बेटा ना, इस तरीके से डिस्क है। ठीक है, एक की रेडियस r1 और थिकनेस t1 है बेटा और दूसरे की रेडियस इस तरीके से रहेगी, रेडियस r2 रही होगी बेटा और थिकनेस t2 रही होगी। ठीक, ओके, ये बोल रहा बेटा कि दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेम है। इसका मतलब अगर मैं लिखना चाहूँ m1 r1² / 2 किसके बराबर हो जाएगा बेटा m2 r2² / 2 के बराबर, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, चलेगा। देखिए बेटा दोनों सेम
मटेरियल से बनी हुई है, इसका मतलब डेंसिटी सेम रहेगी। तो मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा इसका, पाई R1 स्क्वायर इंटू T1 इंटू डेंसिटी रो इंटू R1 स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, पाई R2 स्क्वायर इंटू T2 इंटू रो इंटू R2 स्क्वायर। ठीक, पाई रो पाई और रो दोनों साइड से कट जाएगा बेटा। इधर कितना हो गया, R1 पावर 4 इंटू T1 किसके बराबर हो जाएगा, R2 पावर 4 इंटू T2 के बराबर हो जाएगा। पूछा क्या गया बेटा अपने को, T1 अपॉन T2 की वैल्यू पूछी गई है। तो T1 अपॉन T2 किसके बराबर है बेटा, R2 बाई R1 की पावर 4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखो R1 अपॉन R2 2 दे रखा है, तो R2 अपॉन R1 कितना 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं बेटा T1 अपॉन T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 की पावर 4, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ से अपन लिखना चाहें T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू 1/2 की पावर 4 यानी 1/16 अपना क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 16 आंसर रहेगा बस। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक, चलेगा बेटा, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बेटा जैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ये कि 2 सॉलिड स्पेयर्स ऑफ मास 5 kg radius 10 cm is kept in contact with other solid sphere of 10 kg and 20 cm. The moment of inertia of this pair of the spheres about the tangent passing through the point of contact. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जो टेंजेंट पास हो रही बेटा उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। चलेगा बेटा, देखो कंडीशन कुछ ऐसी रही होगी कि एक स्पेयर है, ये मान लेते बेटा, और दूसरा स्पेयर इसके कॉन्टेक्ट में रखा हुआ है, तो ये मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए बेटा ना क्या बोला गया इसने कि एक का मास 5 kg रेडियस 10 सेंटीमीटर मान लेते बेटा, इसका मास 5 kg रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका मास 10 kg एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर है। चलेगा, सेंटर यहीं रहेंगे, तो बेटा ये वाले एक्सिस के अबाउट पूछे इसने, इस वाले एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो अपने को क्या बेटा इनके खुद के एक्सिस के अबाउट पता है, तो इसके अबाउट पता है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे अपन। नॉर्मली दोनों सॉलिड स्पेयर है, तो देखो आई जो टोटल हो जाएगा बेटा वो अपन क्या लिखेंगे, दोनों का सम लिखेंगे। तो पहले वाले का अगर अपन लिखते हैं तो क्या लिखेंगे बेटा, पहले वाले का खुद के सेंटर के अबाउट कितना हो जाएगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस md स्क्वायर, ये रहेगा बेटा m1 r1 m1 d1 प्लस सेकेंड वाले का कितना जाएगा 2/5 m2 r2 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर। ठीक है, ये खुद के सेंटर के अबाउट, और ये बेटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन जो शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक, चलेगा, अगर अपन लिखना स्टार्ट कर देना 2/5 m1 कितना बेटा 5 kg, r1 कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या लिख सकता हूँ बेटा मैं 0.1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलेगा, प्लस m1 कितना बेटा 5 इंटू d1 कितना बेटा, कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, r के बाद शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 0.1 का स्क्वायर, ये अपना पहला रहेगा प्लस। ठीक है, किया जा सकता है। ओके, इसके बाद सेकंड बेटा 2/5, सेकंड वाले का मास कितना बेटा 10 और रेडियस कितने हैं 0.2 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर, ये अपने पास रहेगा। ठीक, अगर लिखते बेटा तो 5 से 5 कट जाएगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01 इंटू 2 कितना होगा बेटा, 0.02 इंटू 0.05 यहाँ बनेगा बेटा, है ना। 0.01 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा ना, 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 5 से कट जाएगा बेटा 2 टाइम्स 0.2 का स्क्वायर 0.04 इंटू 4 कितना हो जाएगा बेटा 0.16 ही हो जाएगा, प्लस 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 0.04 इंटू 10 कितना बेटा 0.4 ही हो जाएगा। ठीक, तो देखो टोटल कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 0.07 प्लस ये 0.4 0.16 कितना हो जाएगा 0.56 हो जाएगा, 0.56 प्लस 0.07 कितना हो जाएगा 0.63 kg इंटू मीटर स्क्वायर, अपना आंसर हो जाएगा बेटा। तो 0.63 अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, डी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलेगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास बेटा, देखो इसमें क्या बोला गया अपने को कि अ पुली शोन इन द फिगर इज मेड यूजिंग अ थिन रिम एंड 2 rods ऑफ लेंथ इक्वल डायमीटर देख रहा बेटा रिम का, द रिम ऑफ ईच रोड हैज मास m। चलेगा ना, मतलब रिम का मास भी m है और दोनों रोड्स का मास भी m है। 2 blocks ऑफ मास m एंड स्मॉल m आर अटैच टू एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द पुली विच इज ओके इस तरीके से द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सलेशन। ठीक है, देखिए बेटा एक्सलेशन का जो बेसिक फॉर्मूला अगर अपन लिखते हैं तो एक्सलेशन होता है अपने पास नेट पुलिंग फोर्स
अपॉन टोटल मास प्लस टोटल मास बेटा ब्लॉक्स का प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास नेट रहेगा बेटा अपने पास, अगर आप लिखना चाहे टोटल। ठीक है, अब देखिए पहला टास्क है बेटा इसका पूरे रिंग वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो अगर मैं आई रिम निकालता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ बेटा आई टोटल, तो इसमें किसका किसका आएगा, तो रिम का आएगा प्लस आई रोड्स का आएगा बेटा। अब देखो बेटा रिंग का तो कितना हो जाएगा अपने पास, एम आर स्क्वायर प्लस 2 रोड्स दे रही बेटा, तो एम लेंथ कितने बेटा, एम एल स्क्वायर बाई 12 आएगा बेटा, तो एम इंटू 2r का होल स्क्वायर बाई 12 ये अपने पास रहेगा। तो कितना हो रहा है बेटा ये एम आर स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 12 कितने बार 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा ये 2 एम आर स्क्वायर बाई 3। तो अगर अपन टोटल लिखते हैं बेटा आई, तो कितना हो जाएगा ये 5 एम आर स्क्वायर बाई 3। ठीक चलेगा, सीधा अपन यहाँ पे पुट कर सकते हो, निकाल सकते हैं आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलेगा देखेंगे, तो एक कितना जो नेट पुलिंग फोर्स, अब देखो बेटा कैपिटल एम देखा है और एक स्मॉल अपने को देखा है, तो क्या लिखूँगा मैं माइनस एम जी, मतलब कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, नेट पुलिंग फोर्स ये इधर से खींच रहा होगा बेटा और ये इधर से खींच रहा होगा, तो ये एम जी और ये स्मॉल एम जी अपन टोटल मास कितना बेटा एम प्लस स्मॉल एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर, आई कितना बेटा 5 एम आर स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स आर स्क्वायर, ये बनेगा अपने पास टोटल। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा अपना, तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा एम माइनस एम इंटू जी, ये बनेगा। नीचे एलसीएम लूँगा बेटा तो कितना आ जाएगा 3m प्लस 3 टाइम्स स्मॉल एम प्लस 5m बाई 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसे मान लेते अपन। चलो ठीक, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपने पास 3 टाइम्स m माइनस स्मॉल m इंटू जी अपॉन, ठीक है ना। अगर अपन भी लिखना चाहे बेटा अपन तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा अपने पास 8m के बराबर हो जाएगा, तो 5 और 3 हो जाएगा 8m प्लस 3 टाइम्स स्मॉल एम। ठीक है, ओके। आंसर के हिसाब से बेटा 3 ऊपर नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 को अपन 7 डिवाइड में लेके आएंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा 3 और यहाँ पे 3/3 कितना हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा m माइनस एम इंटू जी 8m बाई 3m, ठीक है, और प्लस स्मॉल एम। ठीक है, तो m माइनस एम बाई 3 8/3m प्लस स्मॉल एम। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक, लिखा जा सकता है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन आया था। देखो क्या पूछा गया बेटा कि इस वाले एक्सिस के अबाउट क्या पूछा गया, पी वाले के अबाउट क्या पूछा गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर मैं आई लिखता हूँ तो दोनों रोड्स का आएगा बेटा। तो देखो पहले वाले के लिए तो क्या बेटा ये एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट का कितना होता है अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड के लिए एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक, प्लस देखो इसका खुद के सेंटर में कितना आएगा बेटा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12 प्लस यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो कितना शिफ्ट करना बेटा एम एल स्क्वायर शिफ्ट करना पड़ेगा अपने को। चलिए तो कितना हो रहा है बेटा ये हो रहा है एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 12 यहाँ पे जाएगा तो कितना होगा बेटा 13 एम एल स्क्वायर बाई 12, ये हो जाएगा अपने पास। ठीक, ओके। आगे क्या बोला गया इसने, ठीक है, इसको टोटल आंसर चाहिए अपने को, और ठीक है तो अपने इसको बेटा कैलकुलेट करते हैं। तो ये कितना हो रहा है अपने पास एल से लेते बेटा 12 3 तो 4 आएगा बेटा, तो 4 एम एल स्क्वायर प्लस 13 एम एल स्क्वायर कितना हो रहा है टोटल 17 एम एल स्क्वायर बाई 12, ये अपना आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, किया जा सकता है। ठीक, तो टोटल बेटा 9 क्वेश्चन थे जिनको अपन ने सोल्व कर लिया है। ठीक है बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।